एफआईआर, पहले एफआईआर लॉन्च होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन करके फिर है, ठीक है, आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए, बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल, तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा that any assault had taken place there. That is not her case in his case in the first FIR. In the first FIR, Ram Kumar has not stated anything about. In the first FIR, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जहां सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस की बात, उस केस का जब ट्रायल चलेगा, तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने रिटन कंप्लेंट में, तो आप कहां से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने, वो इंप्रूव कर गए। इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एफआईआर लॉन्च कर करके, दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा, बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया। अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है, तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में, बट बोथ आर टू डिफरेंट अकरेंसेस टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस। डेट ऑन 11/4, दो टाइम अलग अलग टाइम बस 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का भी डिफरेंस है, दो अकरेंस है, दो अकरेंस है। जी जी। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ, ड्यू टू दैट ही डाइड। तो हम नहीं, वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। लगा कि कंप्लीटली, लेकिन ये केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी, वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे, तब वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन अपने केस? फर्द बयान में बिकॉज रिटर्न है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं, कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? बोलिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। संगीता गिरी अपने फर्द बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? उनका स्टेटमेंट लिए हैं। उनका स्टेटमेंट जो, संगीता गिरी का उनका जो ये रिटन स्टेटमेंट है, रिटन फर्द बयान, ये जो स्टेटमेंट है, ये तो रिटन है, चलिए। तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा। 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है संगीता